ये लड़का चट्टानों का सहारा लेकर संकरी जगह से निकल रहा होता है, लेकिन तभी वो पत्थर अचानक खिसक जाता है और वो संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है। गिरते ही वही भारी पत्थर उसके हाथ पर आ गिरता है। अब उसका हाथ दो चट्टानों के बीच बुरी तरह फंस चुका होता है। शुरू में उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसका हाथ अब निकलना नामुमकिन है। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश बेकार जाती है। घबराकर वो दो लड़कियां मैगन और क्रिस्टी को जोर जोर से आवाज देता है, जो उसे आधा घंटे पहले ही मिली थी। लेकिन ये जगह इतनी तंग और सुनसान होती है कि उसकी आवाज बाहर तक पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ तक कि आसपास कोई जानवर या पक्षी भी नहीं होता। दरअसल इस लड़के का नाम एरन होता है, जिसे पहाड़ों में हाइकिंग करना और एडवेंचर्स करना पसंद होता है। लेकिन आज वो बड़े संकट में फंस जाता है। अपना हाथ की खराब हालत देखकर उसे समझ आ जाता है कि अगर वो खुद कुछ नहीं करेगा तो शायद महीनों तक यहाँ फंसा रह सकता है। वो तुरंत अपना बैग खोलता है और उसमें से हाइकिंग का सारा सामान बाहर निकालता है। उसी में उसे एक छोटा सा चाकू मिलता है। वो उस चाकू की मदद से चट्टान को काटकर या तोड़कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर बेहद मजबूत होता है और उसका दाहिना हाथ चट्टान के नीचे फंसा है। उल्टे हाथ से काम करना उसके लिए और भी मुश्किल हो चुका था। फिर भी एरन हार मानने वालों में से नहीं था। वो लगातार कोशिश करता रहता है। उसी छोटे से चाकू से रास्ता निकालने की जिद में लगा रहता है। इसी बीच अचानक चाकू उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। एक पल के लिए सब खत्म सा लगने लगता है, क्योंकि वो झुककर उसे उठा भी नहीं सकता। लेकिन हार मानना उसके बस में नहीं था। किसी तरह वो चाकू को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है और फिर से कोशिश शुरू कर देता है। वो बार बार चट्टान को काटने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे चाकू की धार भी खत्म होने लगती है। वक्त बीतता जाता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। कई घंटे गुजर चुके होते हैं। वो अब भी उसी जगह फंसा हुआ है और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर भी वो लगातार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। समय बीतता है 20 घंटे, 25 घंटे, लेकिन हालत जस की तस। अब उसे एहसास होता है कि हालात गंभीर है। वो अपना कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग शुरू करता है। वो बोलता है, मुझे यहाँ फंसे हुए करीब 50 घंटे हो चुके हैं और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। वो बताता है कि उसके पास खाने के लिए बहुत थोड़ा सामान बचा है और पानी भी सिर्फ 400-500 ml के आसपास। अब भूख उसे सताने लगती है। वो अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा खाना देखता है और तभी उसे याद आता है आज रात क्रिस्टी और मैगन ने उसे पार्टी में बुलाया था। वो उस पल को सोचने लगता है जैसे सब कुछ उसके सामने हो रहा हो। वो खुद से बातें करने लगता है। अकेलेपन में इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करने लगता है। उसे वो दिन भी याद आता है जब वो घर से निकला था। रास्ते में उसकी माँ का कॉल आया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। अब उसे एहसास होता है काश उसने बात कर ली होती, शायद आज कोई उसे ढूंढ रहा होता। लेकिन सच्चाई ये थी, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। तीसरे दिन वो एक नया तरीका सोचता है। वो अपने सामान से एक सिस्टम बनाता है। रस्सी की मदद से उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। वो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन पत्थर जरा सा भी नहीं हिलता। वो हार नहीं मानता। इस बार रस्सी को अपने पैर में फंसाकर और ज्यादा जोर लगाता है। फिर भी नतीजा वही, कोई फायदा नहीं। समय और आगे बढ़ता है और अब उसका पानी भी खत्म हो जाता है। प्यास से हालत बिगड़ने लगती है। वो जानता है कि बिना पानी के ज्यादा देर जिंदा रहना मुश्किल है। मजबूरी में वो अपना ही यूरिन बोतल में इकट्ठा कर लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे पी सके। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो बस वहीं फंसा हुआ था, हिल भी नहीं सकता था। कभी कभी कुछ छोटे कीड़े उसके पास आते और अगर वो उन्हें पकड़ पाता तो वही उसका खाना बन सकते थे। उस जगह की हालत और भी खराब थी। पूरे दिन में सिर्फ 10-15 मिनट के लिए ही धूप वहां तक पहुंचती थी, बाकी समय बस ठंडा अंधेरा। 3 दिन इस हालत में बिताने के बाद भूख, प्यास और अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था। वो फैसला करता है कि वो अपने हाथ को खुद काट कर आजाद होगा। वो अपने हाथ को ऊपर से कसकर बांधता है और फिर उसी चाकू से काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब चाकू की धार पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इतनी कि वो त्वचा को भी ठीक से नहीं काट पा रहा था। वो कैमरा ऑन करता है और हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, सस्ते टूल्स पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। हालात कितने भी गंभीर हो, वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। एक और दिन यूं ही बीत जाता है। अब अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगता है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, परिवार, दोस्त, यहाँ तक कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी। हर याद जैसे उसके दिमाग में बार बार घूम रही हो। तभी अचानक मौसम बदलता है। ऊपर काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो जाती है। एरन के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो तुरंत अपनी बोतल निकालकर पानी भरने लगता है, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है कि पानी उस संकरे दर्रे में भरना शुरू हो जाता है जहां वो फंसा हुआ है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगता है। अब उसका शरीर भी पानी में डूबने लगता है और इसी दौरान उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। पानी में चीजें हल्की महसूस होती है। वो हिम्मत जुटाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जिसने उसका हाथ जकड़ रखा है। पूरा जोर लगाकर वो पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाता है। उसका हाथ आजाद हो जाता है। वो किसी तरह बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी तक पहुंचता है, उसमें बैठता है और उस खतरनाक जगह से दूर निकल जाता है। लेकिन अगले ही पल वो हकीकत में लौट आता है। ये सब सिर्फ एक सपना था। असलियत ये थी कि वो अभी भी उसी जगह फंसा हुआ था। वो जोर से चीखने लगता है, गुस्से में, दर्द में, निराशा में। कई दिन गुजर चुके थे और अब उसके दिमाग पर भी असर दिखने लगा था। उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है, जैसे कोई उसके आसपास हो जबकि वहां कोई नहीं होता। ये हैल्यूसिनेशंस थे। 4 दिन बीत चुके थे और अब 5वां दिन चल रहा था। उसकी हालत अब काफी बदल चुकी थी। वो खुद से बातें करता, कभी हंसता, कभी रोता और फिर कैमरे में अपनी बातें रिकॉर्ड करता। वो पछतावे से भर जाता, काश मैंने मम्मी का कॉल उठा लिया होता, काश किसी को बता कर आता। अगर किसी को पता होता कि वो यहाँ आया है तो शायद अब तक कोई उसे ढूंढ रहा होता। वो कैमरे में अपने माता पिता के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आवाज में अब जीने की उम्मीद कम और मौत ज्यादा महसूस होती है। भूख, प्यास और कमजोरी ने उसे लगभग तोड़ दिया था। उसका शरीर जवाब दे रहा था और वो पत्थर अब भी उसके हाथ पर वैसे ही जमा हुआ था। फिर भी वो एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। इस बार वो चाकू से काटने की कोशिश नहीं करता। वो चाकू की नोक को अपनी त्वचा में घुसाने लगता है। धीरे धीरे, मजबूरी में, चाकू हड्डी तक पहुंच जाता है। खून बहने लगता है, लेकिन दर्द और कमजोरी के आगे वो आगे नहीं बढ़ पाता। एक और दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अब 6ठा दिन शुरू हो चुका था। एरन बेहद कमजोर हो
चुका था। उसे पता था अगर अब भी वो यहाँ से नहीं निकला तो शायद कभी नहीं निकल पाएगा। वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, शायद यही मेरी जगह थी, शायद ये पत्थर मेरा इंतजार कर रहा था। वो चट्टान को देखता है और कल्पना करता है जैसे उस पर उसकी जन्म तिथि और मौत की तारीख लिखी हो और नीचे उसका नाम लिखा हो। और फिर छठे दिन की शुरुआत होती है। उसे एक अजीब सा सपना या यूं कहो एक विजन दिखाई देता है। वो खुद को देखता है लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ एक छोटा बच्चा होता है, जैसे उसका अपना बेटा हो। वो उसके साथ खेल रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। ये दृश्य उसके अंदर कुछ जगा देता है। अचानक उसके अंदर जीने की एक नई ताकत आ जाती है। वो फिर से कोशिश करता है। इस बार वो अपने फंसे हुए हाथ को जोर से मोड़ने लगता है, उल्टी दिशा में दबाव डालता है और आखिरकार उसकी हड्डी टूट जाती है। दर्द असहनीय होता है लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। वो चाकू उठाता है जिसे वो पहले से तेज कर चुका होता है और धीरे धीरे पूरी हिम्मत के साथ अपने हाथ को काटना शुरू करता है। कुछ ही देर में वो अपने हाथ को शरीर से अलग कर देता है। छठे दिन अपना हाथ खोकर वो आखिरकार उस पत्थर की कैद से आजाद हो जाता है। बाहर निकलने से पहले वो एक पल रुकता है और उस जगह की तस्वीर खींचता है जहां उसका हाथ अब भी चट्टान के नीचे फंसा हुआ था। फिर वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह उस संकरे दर्रे से बाहर निकलने लगा है। बाहर आते ही उसे बारिश का जमा हुआ पानी दिखता है। वो तुरंत वहां पहुंचता है और कई दिनों की प्यास बुझाने के लिए जी भर के पानी पीता है। 6 दिनों से उसने न ठीक से खाना खाया था न पानी पिया था। थोड़ी ताकत मिलने के बाद वो आगे बढ़ता है। आसमान में वो वही हेलीकॉप्टर जैसा आवाज करता हुआ जहाज दिखता है जिसे वो हर दिन दूर से देखता था। वो इलाका बहुत बड़ा और वीरान था। दर्द, कमजोरी और खून बहने के बावजूद वो चलते रहने का फैसला करता है। कुछ दूरी पर उसे एक परिवार दिखाई देता है। वो पूरी ताकत से उन्हें आवाज देता है। वे लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसकी हालत देखकर तुरंत मदद के लिए कॉल करते हैं। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम पहुंचती है और उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया जाता है। कई दिनों के इलाज और देखभाल के बाद एरन की जान बच जाती है। समय बीता है। कुछ साल बाद वो एक लड़की से मिलता है। दोनों करीब आते हैं, फिर शादी कर लेते हैं और आगे चलकर उनकी एक संतान भी होती है। अब एरन जहां भी जाता है एक चीज कभी नहीं भूलता। वो हमेशा किसी को बताकर ही निकलता है कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि वो जानता है एक छोटी सी गलती किस हद तक भारी पड़ सकती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जिस पत्थर के नीचे वो दबा था उसका वजन सैकड़ों किलो था। उसके पास बेहद कम खाना पानी था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये घटना 2003 में हुई और इसी पर 2010 में एक फिल्म भी बनी, 127 आवर्स। नाम इसलिए क्योंकि वो लगभग 127 घंटों तक उस चट्टान के नीचे फंसा रहा। और यही थी एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है जब तक सांस है तब तक उम्मीद है।